हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रो अनलिस्टेड शेयर में हुए अपडेट की। ग्रो ने कुछ ऐसा किया है जो पूरे इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री के गेम को बदल सकता है। ग्रो ने ऑफिशियली फिजडम को एक्वायर कर लिया है। अब सवाल ये उठता है, ग्रो जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग ऐप के लिए फेमस था, वो अब वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों जा रहा है और क्या ये मूव ग्रो के अपकमिंग आईपीओ का पार्ट है? तो आज इस वीडियो में ग्रो और फिजडम के बीच में हुए इस डील को हम पूरी तरह डिटेल में समझेंगे। कैसे ये डील बनी, क्यों बनी और इसका असर ग्रो के इन्वेस्टर और आईपीओ वैल्यूएशन पे क्या होगा। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सॉलिड कंक्लूजन दूंगा। ग्रो के फ्यूचर प्लान्स और अनलिस्टेड शेयर्स इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो के जर्नी की। 2016 में शुरू हुआ ग्रो एक सिंपल इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसका विजन था इन्वेस्टिंग को आसान बनाना। म्यूचुअल फंड से शुरुआत हुई, फिर स्टॉक्स, आईपीओज, ईटीएफ्स और इवन यूएस स्टॉक तक एक्सपांड किया और 2024-25 में ग्रो ने हिस्टोरिकल टर्न लिया। FY25 में ग्रो का रेवेन्यू 3,902 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट हुआ 1,824 करोड़, यानी कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल बन गई। जब FY24 में ग्रो ने 805 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में मार्जिन कम हो रहे थे, एक्सचेंज इंसेंटिव्स कम हुए, टैक्सेस बढ़े और कंपटीशन जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में टॉप पे थे। सो ग्रो को एक नया ग्रोथ इंजन चाहिए था और वो मिला वेल्थ मैनेजमेंट में। चलो देखते हैं फिजडम की स्टोरी। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसे ग्रो ने एक्वायर किया है, जो कि है फिजडम। फिजडम एक बेंगलुरु बेस्ड वेल्थ टेक स्टार्टअप है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिजडम का क्लाइंट बेस मेनली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। इनफैक्ट ये बहुत सारे बैंक्स के साथ टाइप्स में था, जहां से रियल इन्वेस्टर्स को डिजिटल वेल्थ सर्विसेज मिलती थी। अब अगर रेवेन्यू साइड देखें तो FY25 में फिजडम ने 84 करोड़ कमाए थे, लेकिन उसमें उनका लॉस था 57 करोड़ का। लेकिन ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 28% ग्रो हुआ था, यानी बिजनेस मॉडल सॉलिड है, बस स्केल और फंडिंग की जरूरत थी और ये दोनों चीजें ग्रो के पास पहले से मौजूद थे। अब देखते हैं ये डील एग्जैक्टली कैसे हुई है और क्या हुई है। तो चलो अब डील पे आते हैं। ग्रो ने फिजडम को ऑल कैश डील में एक्वायर किया है, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 150 मिलियन यानी 1250 करोड़ के आसपास है। इस डील को सेबी ने पूरी तरह अप्रूवल दिया है और ये ऑफिशियली क्लोज भी हो चुकी है। तो इसका मतलब ग्रो ने अपनी बैलेंस शीट से कैश निकाल कर फिजडम खरीद लिया है। कोई भी स्टॉक स्वैप नहीं, कोई भी डायलूशन नहीं, यानी ग्रो फुल कंट्रोल ले रहा है फिजडम का। इस एक्विजिशन के पीछे ग्रो का क्लियर मोटिव है वेल्थ मैनेजमेंट प्ले करना। ग्रो चाहता है कि आप सिर्फ शेयर्स ही नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एनपीएस और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग भी ग्रो के ऐप में करो। बेसिकली ग्रो चाह रहा है कि उसके यूजर्स का लाइफ टाइम वैल्यू बढ़े, एक ही यूजर से ज्यादा रेवेन्यू, और फिजडम का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो को एग्जैक्टली ये एडवांटेज देगा। अब आप सोचो, ग्रो के पास ऑलरेडी करोड़ों यूजर्स है, अगर उसमें से 10% भी वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज का यूज करते हैं तो इनका रेवेन्यू फ्यूचर में काफी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इस डील का इम्पैक्ट क्या हो सकता है और थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझो, ग्रो अपने प्लेटफॉर्म में एक नए लेयर को ऐड करेगा, प्रीमियम वेल्थ प्रोडक्ट, क्यूरेटेड एडवाइजरी और इंश्योरेंस बंडल्स। सेकंड, ग्रो अब डायरेक्ट कंपटीशन करेगा ज़ेरोधास वार्सिटी कॉइन का और अपस्टॉक वेल्थ जैसी इनिशिएटिव्स का। तीसरा, ये एक्विजिशन ग्रो के आईपीओ प्लान्स के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। आईपीओ के पहले ग्रो चाह रहा है कि उसके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी और इंश्योरेंस भी। यानी इन्वेस्टर्स के नजर में कंपनी का रिस्क कम होगा और वैल्यूएशन हाई मिलेगी, लेकिन साथ ही में कुछ रिस्क भी है। वेल्थ टेक स्पेस में रेगुलेटरी हर्डल्स है, क्योंकि सेबी ने अनलिस्टेड ट्रेडिंग और एडवाइजरी पर स्ट्राइकर रूल्स लगाए हैं और इंटीग्रेशन चैलेंज भी मौजूद है। फिजडम के एम्प्लॉइज, सिस्टम्स और क्लाइंट बेस को ग्रो इकोसिस्टम में मर्ज करना इजी नहीं होगा, लेकिन ग्रो के ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लगता है ये रिस्क मैनेजेबल है। सो अगर इस डील का फ्यूचर आउटलुक देखा जाए तो ग्रो के अनलिस्टेड शेयर अभी प्राइवेट मार्केट में 150 से 200 के रेंज में ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी का वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंच चुका है। और फिजडम एक्विजिशन के बाद ग्रो एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है ग्रो के फ्यूचर आईपीओ में इन्वेस्टर सिर्फ एक ब्रोकर नहीं, बल्कि एक फुल फ्लेज फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे। यानी ग्रो इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल पावर हाउस है। लेकिन ये तभी सक्सीड होगा जब ग्रो अपना वेल्थ मैनेजमेंट आर्म स्केल कर पाए और फिजडम का मॉडल इफेक्टिवली इंटीग्रेट हो। तो दोस्तों, ये थी ग्रो और फिजडम डील की पूरी कहानी। एक ऐसी एक्विजिशन जो ग्रो के बिजनेस मॉडल को पूरे तरीके से बदल सकती है। तो आपका क्या मानना है, क्या ग्रो वेल्थ टेक में भी ज़ेरोधा जैसे सक्सेस कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना।